हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन एज ऑलवेज बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं मनदीप आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टीजीटी म्यूजिक के जो एग्जाम हुए हैं अभी रिसेंटली DSSB का। आफ्टरनून में जो शिफ्ट हुई थी उसके आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। So friends, question number 1. Select the most appropriate preposition to fill in the blank. Many important decisions were made dash the conference. जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए गए कॉन्फ्रेंस में। तो इसके अंदर प्रेपोजिशन फिल करनी है। सबसे अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन कौन सी है? तो दोस्तों बात करते हैं क्रॉस की। तो दोस्तों जो क्रॉस है वो रेफर किया जाता है मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ऐसे यूज किया जाता है। जैसे अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी एक साइड से दूसरी साइड तक, ठीक है। इसको हम सूटेबल नहीं मानते टाइम बेस के ऊपर, और कॉन्फ्रेंस तो टाइम के ऊपर हो रही है, एक समय के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। अब बात करते हैं ओवर की। ओवर जो होता है वो रेफर किया जाता है टाइम के लिए, पर किसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। अब हम बोलेंगे ओवर द कॉन्फ्रेंस, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड साउंड होगा, थोड़ी कनेक्टिविटी नहीं दिखाता है, तो ये वाला भी नहीं होगा आंसर। थ्रॉ, तो थ्रॉट सजेस्ट करता है मूवमेंट्स को एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा ड्यूरिंग, क्योंकि जो ड्यूरिंग है वो बिल्कुल करेक्ट प्रेपोजिशन है टू इंडिकेट दैट द डिसीजन वर मेड इन द टाइम स्पेन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जो टाइम स्पेन की बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस की, तो जो ड्यूरिंग है ये इसको बिल्कुल करेक्ट प्रेपोजिशन के रूप में इस्तेमाल करा जा रहा है। ड्यूरिंग यूज किया जाता है जब बात की जाती है इवेंट और टाइम पीरियड की। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन वर मेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, चूज द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉन्कर। सिनोनियम यानी समानार्थी वर्ड चूज करना है कॉन्कर का। जो कॉन्कर का मीन्स होता है वो होता है सहमत, ठीक है, सहमत। तो अब देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, सहमत, और ये हो जाता है विरोधाभास। कंपाइल, ये होता है मजबूर करना। इम्प्लाई मीन्स होता है कुछ सजेस्ट करना इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? अग्री। अग्री मतलब होता है सहमत, और इसका हमने करना है सिनोनियम। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Now question number 3. Select the correct idiom that can substitute the underlined word segment in the given sentence. Nicholas' father stormed into the room and punished the boy harshly, completely unaware of the emotional tension already hanging in the air. He acted like someone who blunders through sensitive situations without care. तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो निकोलस के पिता हैं कमरे में घुसे और लड़के को पनिश कर दिया, हार्शली पनिश कर दिया, ठीक है। और इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ उनको कि वो इमोशनली पहले से ही टेंशन में है, हवा में मंडरा रहा है टेंशन से, और अब इससे बात कर रहे हैं उनके ऐसे व्यवहार से, जैसे उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई भी व्यक्ति सेंसिटिव परिस्थिति, जो सिचुएशन होती है उसमें बिना किसी की परवाह किए गलती कर रहा हो, ठीक है। तो इसका वो बताना है इडम। तो दोस्तों इसका इडम होगा ऑप्शन 2, अ बुल इन अ चाइना शॉप। इसका मतलब ये होता है समवन हु इज क्लमजी और इनसेंसिटिव, स्पेशली इन डेलिकेट सिचुएशन। कि कोई क्लमजी है और इनसेंसिटिव है, स्पेशली एक डेलिकेट सिचुएशन में। तो ये वाला इडम है जो अ बुल इन अ चाइना शॉप बिल्कुल सुटेबल है। अ डॉग विथ 2 टेल्स, इसका मतलब ये होता है वेरी हैप्पी और एक्साइटेड, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब ये होता है आउट ऑफ प्लेस, यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर आना, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अ स्केलेटन इन द क्लोजेट मतलब होता है हिडन एंड पोटेंशियली शेमफुल सीक्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. Select the most appropriate adverb to fill in the blank.
शी sang द सॉन्ग डैश एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो इसके लिए जो एडवर्ब होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया एडवर्ब होगा ब्यूटिफुली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस सेंटेंस में कहा गया है कि उसने गाना गाया और सबको प्रभावित किया। इसका मतलब उसने बहुत ही सुंदर और इम्प्रेसिव गाना गाया, ठीक है, ब्यूटिफुली गाया। लाउडली तो होता जोर से, ठीक है, जेंटली होता धीरे से, क्विकली होता जल्दी से, गति से या जल्दी से, ठीक है। तो इसके लिए ये सबसे ज्यादा सुटेबल ये वाला एडवर्ब है ब्यूटिफुली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्ट है स्पेलिंग उसको फाइंड करना है। फर्स्ट है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मीन्स होता है छलावा कर, छलावरण, मतलब छुपाना, किसी चीज को या छुपाना, ठीक है। कंसीलमेंट या डिस्क्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस, मतलब कि सीक्रेट और स्टेल्थी यानी कि गुप्त रूप से या चोरी छिपे। नेक्स्ट है कंसेंसस। तो दोस्तों जो कंसेंसस है इसके अंदर सी नहीं आता, एस आता है, एस, ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इसका मतलब होता है सामूहिक सहमति, ठीक है, इसका मतलब होता है सामूहिक सहमति। कंसेंशियस, नेक्स्ट है कंसेंशियस, ये भी बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है इसकी। इसका मतलब होता है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, यानी कि केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। He completed the science project dash ensuring there were no mistakes। इसका मीन्स ये है कि he worked with attention and इसका मीन्स ये हो गया ना कि he worked with attention, उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया तो अटेंशन के साथ अपना काम किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केयरफुली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। रैपिडली तो होता है जल्दी जल्दी, अगर वो जल्दी जल्दी काम करेगा, रैपिडली काम करेगा, तो फिर वो अटेंशन नहीं दे पाएगा उस चीज़ को और मिस्टेक्स तो होगी। तो उसने इंश्योर किया है कि देयर वर नो मिस्टेक्स, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। रैपिडली मीन्स तेजी से। डेलिबरेटली इसका मतलब होता है जानबूझकर, तो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ जानबूझकर, इसको दिख रहा है कि हाँ उसने मिस्टेक्स नहीं की, तो यानी उसने केयरफुली काम किया है। एक हो गया केयरलेसली, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है ना, बेचारा नो मिस्टेक्स कर रहा है, उसके बाद हम कह दें केयरफुल केयरलेसली, तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम मीन्स विपरीत वर्ड बताना है इसका। विविड, विविड मीन्स होता है जीवंत, तो इसका एंटोनियम बताना है यानी ऑपोजिट। स्टार्क मीन्स होता है शार्पली क्लियर, ठीक है। ल्यूमिनियस होता है ग्लोइंग और ब्राइट। ग्राफिक होता है दोस्तों डिटेल्ड। और म्यूटेड मीन्स होता है सॉफ्ट, और म्यूटेड का मीन्स होता है दबा हुआ या फीका, ठीक है, जो कि विविड के अपोजिट है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sentences of a paragraph are given below while the first and the last sentences are in the correct order, ठीक है, यानी फर्स्ट और सिक्स वाला जो है ये करेक्ट ऑर्डर पे है। The sentence in between are jumbled up. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो जो फर्स्ट वाला है ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है। Environmental pollution has become a critical global concern, ठीक है, और ये वाला बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद क्या आएगा, environmental population has become a critical global concern। अब बी देखते हैं, among the most dangerous types is air pollution which affects both humans and animals, ठीक है, जो एयर पॉपुलेशन है वो बहुत डेंजरस है क्योंकि वो अफेक्ट करता है ह्यूमन को और एनिमल्स को। फिर डी देखते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, व्हीकल emissions, डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट हेवीली, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, जो परिवहन है उनका जो इमिशंस होते हैं, जो वनों का नाश हो रहा है, वो भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं हेवीली पॉल्यूशन में, ठीक है। फिर आएगा ए, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर टेकिंग इनिशिएटिव टू प्रमोट क्लीन एनर्जी, ठीक है, जो गवर्नमेंट है पूरे विश्व की वो एक इनिशिएटिव ले रही है, प्रमोट कर रही है क्लीन एनर्जी को। फिर बचा हमारा सी, public participate and awareness are equally crucial in addressing population
पॉल्यूशन, जो पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है और अवेयरनेस है वो इक्वल ही क्रूशल है एड्रेसिंग करने के लिए पॉपुलेशन को. अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड अथॉरिटीज इज नीडेड टू सेव आवर इन्वायरमेंट. जो हमारे जो सबकी कंबाइंड एफर्ट्स हैं और जो इंडिविजुअली के एफर्ट्स हैं, अथॉरिटीज़ के एफर्ट्स हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ऑप्शन इसका आएगा, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, BDAC आएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन. Select the correct word that best substitute the given phrase or description. A speech or piece of writing that praises someone highly, usually someone who has just died. यानी कि ऐसा भाषण या लेख जिसमें किसी की बहुत प्रशंसा की गई हो, आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की जो अभी अभी मरा हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूलॉजी कहते हैं. यूलॉजी कहते हैं इसको. इसका हिंदी का मीन्स होता है स्तुति करना, किसी के ऊपर स्पीच करना या किसी के ऊपर राइटिंग करना, उसके प्रेजेस करना, उसके तारीफ के अंदर उसके लिए कुछ लिखना, और जो कि हाल ही में मरा हुआ हो उसको यूलॉजी कहते हैं. जो डर्ज होता है ये एक शोक गीत होता है. ठीक है, एलिजी होती है ये एक भावुक कविता होती है. जो लिम्ब्रिक होता है ये मज़ेदार या बहुत जो फनी कविताएं होती हैं वो होती है. ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है. नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate article to fill in the blank. If no article is required, select no article required. She is reading dash novel written by an unknown author. आर्टिकल भरना है इस सेंटेंस के अंदर, अगर नहीं रिक्वायर्ड तो नहीं भरना. चलिए, तो दोस्तों क्या आएगा? बहुत इजी है. ठीक है ना, नॉवल है तो उसके आगे क्या लगेगा? द. ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक के बारे में बात हो रही है, अननोन ऑथर है, उसको नहीं पता हो किसके बारे में पढ़ रही है. ठीक है, तो आर्टिकल द लगेगा विच इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक और नॉन आइटम. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोवर्ब दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग to the given sentence. Despite the ongoing challenges, she refused to give up or lose hope. यानी कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और उम्मीद बनाए रखी. तो इसके अंदर प्रोवर्ब ज्ञात करना है, फाइंड करना है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, when the going gets tough, the tough get going. ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ये यानी कि she refused to give up or lose hope, उसकी डिटर्मिनेशन को शो करता है ये वाला जो प्रोवर्ब है. स्टिल वाटर रन डीप, इसका मतलब ये होता है कि ये रेफर करता है क्वाइट पीपल को जो चुप रहते हैं, ऑफन हैविंग डीप थॉट्स और इमोशंस, यानी उनके जो थॉट्स होते हैं वो डीप और इमोशंस भी डीप होते हैं. ठीक है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, इसका मीन्स होता है यू कांट इंजॉय टू कन्फ्लिक्ट्स बेनिफिट एट वंस, दो कन्फ्लिक्ट्स के बीच में आप बेनिफिट्स को नहीं इंजॉय कर. अब है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, इसका मीन्स है समवन हु कीप मूविंग अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट्स. ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका परफेक्ट बैठता है. व्हेन द गोइंग गेट टफ, द टफ गेट गोइंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, ये भी सेंटेंस है, जंबल वर्ड है, इसके अंदर अरेंज करना है इसको. ठीक है, पैराग्राफ को. तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा. एक बार हम पढ़ लेते हैं. ABD फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, EF. तो इसका ऑप्शन 2 होगा. अरेंज करना होता है इस पे वर्ड्स को, तो आप लोग इसको देखिएगा एक बार अच्छे से ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक. इफ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. शी ओपन द विंडो एंड लुक्ड एट डैश सन राइजिंग ओवर द हिल्स. उसने खिड़की खोली और पहाड़ियों के ऊपर उगते हुए सूरज को देखा. ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा आर्टिकल? तो वो होगा द, क्योंकि जो सन है वो एक स्पेसिफिक यूनिक ऑब्जेक्ट है. सन क्या है? यूनिक ऑब्जेक्ट. तो देयर इज ओनली द सन, देयर इज ओनली वन सन विजिबल फ्रॉम अर्थ. ठीक है ना, एक ही सन दिखता है, तो इसलिए द आर्टिकल आएगा. इजी. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. जैसे द सन, द मून, द अर्थ. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. Select the most appropriate option to fill in the blank. The stranger spoke with dash confidence as though he had never known uncertainty in all his life. Certainty in all his life.
उस अजनबी ने ऐसे आत्मविश्वास से बात की कि जैसे उसने कभी जीवन में अनिश्चितता को जाना ही ना हो। इसमें सजेस्ट किया जा रहा है कि जो वो पर्सन है वो एक्सट्रीमली श्योर है हिमसेल्फ अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। डिसजॉइंटेड मीन्स होता है लैकिंग ऑर्डर और कनेक्शन, ठीक है। मीगर मीन्स होता है दोस्तों स्मॉल और इनसफिशिएंट कॉन्फिडेंस। हेजिटेंट मीन्स होता है अनश्योर और नर्वस। और अनशेकेबल होता है दोस्तों अनशेकेबल कॉन्फिडेंस यानी स्ट्रॉन्ग फर्म कॉन्फिडेंट दैट कैन नॉट बी वीकेंड, ठीक है, वीक नहीं पड़ता, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन 1 वाला करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी used as a one word substitute for the given phrase. A person who maintains that nothing is known or can be known for the nature or existence of God. एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भगवान की जो प्रकृति या अस्तित्व के बारे में कुछ भी जाना नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। A person who maintains that nothing is known or can be known of the nature or existence of God, ठीक है, इसको एग्नोस्टिक कहते हैं। स्केप्टिक मतलब होता है a person who doubts or questions things generally, ठीक है। अथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक, ठीक है, जो बिलीव नहीं करता गॉड में, डज नॉट बिलीव इन गॉड। हेरेटिक मीन्स होता है अ पर्सन हु गोज अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, यानी कि जो स्थापित धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 23, 4, 25 यानी 23 अप्रैल 2025 के जो एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी म्यूज़िक का, उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड होते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब एडुक्योर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।